वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एजुकेशन क्लासेस में। जी मैथ की जो सबसे जीरो बेस होती है, सबसे लो से जो हम जब हम लोग ऊपर की ओर उठते हैं, उसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाता है ये विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम को हम किस एंगल से और किस तरीके से समझ जाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से, फिर 5 से। किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि अंकों को हम किस एंगल से काटें, जल्दी से हमारा आंसर क्या हो जाए, मिल जाए ऑब्जेक्टिव सेशन में। हालांकि ये उस स्टूडेंटों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट में, वे सभी। और यहाँ तक कि 10 से लेकर के यानी 2 से लेकर के 10 तक ये बार बार ये बातें पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ मूल चीज क्या है आप ध्यान से देखेंगे। हमने एक फर्स्ट नियम लिखा है कि 2 से कैसे काटा जाता है। इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह कोई भी संख्या हो, 100% को आपका 2 से कट जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 9, 6, 8, 3, 4, एक है आपके पास, दूसरा 9, 6, 8, 3, 4, 5। क्या पूछा जाए दोनों में कौन 2 से कट जाएगा? तो अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक आपका क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर आपका क्या है, 5 है। हमने 2 से काटने के लिए नियम में क्या दर्शाया है, 0, 2, 4, 6 और कितना 8। ये बताइए, इकाई 2 वाला रूल में ये नहीं मिल रहा है और ये मिल रहा है, मतलब कि यह संख्या 2 से कट जाएगी और यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गया? अब भाग लगा सकते हो आप लोग। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 3 से काटने के लिए। ठीक है, मेरे पास 3 से भी अगर एग्जाम्पल है, 3 वाला भी देखिए। 3 वाला में क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास है ये वाला, मान लीजिए इतना है। पूछे जा क्या ये 3 से कटेगा? अब देखो क्या करना है 3 से, इसमें सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना है। क्या कह रहा है, सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना है। देखो आप क्या करो, 8 जोड़, सबको जोड़ो, 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 3 29। क्या 29 3 से कटेगा? आप बोलोगे नो सर, ये 29 तो 3 से नहीं कटेगा, तो यह बनी संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर हो गई? अब बात आती है इसमें 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, जोड़ दो इसको। 4 3 कितना हो गया, 7, 7 5 12, 12 6 18, बराबर में आपका हो जाता है कितना, 18। 18 क्या 3 से कट जाएगा? आप कहोगे जी सर कट जाएगा, इसलिए ये वाला संख्या 3 से कट जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि 2 से भी आप जल्दी से काट लेंगे और 3 से भी आप काट लेंगे। समझ में आ गया मेरा बात? अब बात आ जाती है 4 से। 4 से अब किस तरीके से काटते हैं, तो 4 से देखो, 4 से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 6 8 3 इतना दिया गया है। दूसर का मैं ले लेता हूँ 8 9 6 8 8 3 4, 8 4 इतना ले लो। क्या कहता है, अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक में तुमको 4 से भाग देना है। तो देखो अंतिम 2 अंक इधर क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें भी अंतिम कौन 2 अंक देखो, क्या ये 4 से कट जाएगा? आप बोलोगे नो सर, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से नहीं कटेगा, या 2 अंक कट जाएगा। ये आप कहोगे 4 दूना 8 और 4 कम 4, यानी ये कट जा रहा है 2 अंक, इसलिए बनी बड़ी से बड़ी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारा फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 से कैसे काटेंगे। यार 5 वाला तो सबको पता है। देखो क्या, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 96834 और एक 0 डाल दो। अब मैं कहता हूँ क्या ये कट जाएगा, फिर तीसरा ट्रिप में आ जाता हूँ, 96835 आ जाता है। अब देखिए क्या ये 5 से कटेगा? तो आप कहोगे सर इकाई अंक में 0 और 5 होगा तो 5 से कट जाएगा, लेकिन क्या इसमें इकाई अंक 0 है? नहीं है, नहीं कटेगा। 0 है, कट जाएगा। 5 है, कट जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर काटना हो तो भाग आराम से लगा देना, इस सबों में निश्चित है कि कट जाएगा। इसको आप भाग लगा सकते हो 5 से। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी 6 से काटने की। तो देखो 6 से काटने के लिए
जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो वह संख्या 6 से निश्चित कटेगी। मान लो मेरे पास 9, 6, 8, 3 है, 4 है। उसके बाद दूसर का एक ले लिया आप लोग। उसके बाद आ जाता है मेरे पास 9, 3, 8, 3 है। देखो क्या ये 2 से कटेगा, 6 से कटेगा? तो सुनो, जो संख्या 2 से भी कट जाता हो और जो संख्या 3 से भी कट जाता हो, तो इकाई स्थान 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से क्लियर हो गया, कट जाएगा, बड़ी से बड़ी चीज। 3 से कट जाएगा, 3 से जल्दी से जोड़ो, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 3, 26, 26, 4, 30, 3 से ये कट जाएगा। यानी कि यह संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, इसलिए यह संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है 9, 3, 8 और फिर कितना है? 3 है। क्या ये 2 से कटेगा? तो जब नहीं तो ऑटोमेटिक मार दो, इस 3 से तो कटे या ना कटे उससे हमको कोई फायदा नहीं, हमको तो पूछ रहा है ना 6 से काटने को। तो जब 2 से कटा ही नहीं तो निश्चित है वह 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि 6 से काटने के लिए 2 और 3 दोनों चाहिए। अब 7 वाला मैं देखता हूं। ठीक है, 7 वाला का एग्जाम्पल समझ लो। 7 वाला में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई सवाल है 9, 6, 8, 3, उसके बाद सेकंड इतना ही ले लो, ज्यादा लेने से क्या फायदा, मैं 2 ले लेता हूं यहां तक। फिर उसके बाद आ जाते हैं 3, 4, 3। देखो कैसे जानेंगे, कह रहा इकाई अंक को दुगुना कर दो, 80 अंक में से घटा दो। तो इकाई अंक 968 हो गया, और इकाई अंक कितना है? 2, तो 2 का दुगुना हो जाएगा आपका कितना? 4। और इस 4 को शेष अंकवा जो बच रहा है ना, ये 968 बच रहा है, इस 968 में से 4 को क्या कर दो? माइनस, ये हो जाता है 900 कितना, ये 64 हो जाता है। फिर अभी बड़ा है, फिर कहीं भाग लगाने में प्रॉब्लम हो, फिर तुम क्या करो, 96 हो गया, और फिर इसके इकाई अंक को क्या कर दो? दुगुना कर दो। 4 दूनी 8, घटा दो, तो ये हो जाता है कितना? 88। यहीं पे ट्राई कर लो ना, 7 से कटेगा कि नहीं। क्या ये 7 से कम 7 कटेगा? तो देख लो, 7 से कम 7, 1 गया, 18 हो गया, और 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4 बच गया। यानी यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब इसमें आ जाओ, कहता है 34 हो गया, इकाई अंक को दुगुना करके घटा दो, 3 दूनी, मैं 3 में 2 से गुणा कर देना, दुगुना हो जाएगा, घटाओ कितना हो गया? 28, 7 चौके 28, कट जाएगा नहीं, यानी यह संख्या 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है मेरा 8 से काटने का नियम। 8 से किस तरीके से काटेंगे, तो देखो 8 से काटने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 9, 6, 8, 3, 4, 6। दूसर का ले लेते हैं 9, 6, 8, 3, 8, 4, 8। देखो अंतिम 3 अंक देखना है, क्या कह रहे हैं अंतिम में? 60 से काटने के लिए अंतिम कौन अंक देखें? 3 अंकों में भाग दें, किससे? 8 से। क्या देखिए, क्या ये 8 से कटेगा? 8 चौके 32, कितना बचा? 2, 2 हो जाएगा 26, 8 तरीके 24, कितना बच जा रहा है शेष? 2 बच जा रहा है, यानी यह संख्या 8 से नहीं कटेगा। में आ जाओ, 8 है कम 8, 8 छके 48, यानी यह संख्या 8 से कट जा रहा है, इसलिए ये बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आगे बात समझ में। अब आ जाता है आपका क्या? 9 से। 9 से किस तरीके से काटेंगे? अब 9 से काटने के लिए आपका मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल 9, 6, 8, 3, 4 फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में ये ले लिया मैंने। देखो 9 से काटने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग दें, सभी अंकों को जोड़कर किससे भाग दें? 9 से। ये देखो 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15 6, 21, 21 9, 30। क्या ये 30 9 से कटेगा? तो आप जवाब देना नो सर नहीं कटेगा। तो ये बनी से बनी बड़ी संख्या भी 3 से सॉरी 9 से नहीं कटेगा। अब में आ जाते हैं 9 2 11, 11 7 18, 18 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, ये संख्या भी आपका 9 से कट जाएगा। जैसे में 7 जोड़ 2 जोड़ 9 कैसे जोड़ रहे हैं पता है ना, जोड़ तो सबको आता होगा। 9 2 11, 11 7 कितना? 18 आ गया था। ठीक, अब आ जाता है मेरा क्या? 10 से। 10 से काटने के लिए क्या होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये सबको पता है। ये इकाई अंक, अब मैं पूछूं 9, 6, 8, 3, क्या ये 10 से कटेगा? नहीं।
दूसरा नंबर में 9 6 8 0 आ गया, 10 से कट जाएगा, 0 है बोल दो, हाँ कट जाएगा, क्लियर हो गया। अब आ जाती है मेरी बात 11 से, ठीक है, 11 से हमको काटना है। अब सुनो मैं देखता हूँ, 11 से काटने के लिए 11 का थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 9 6 8 3 एक हो गया 1321, ठीक है। कहता है सम स्थानुपाय, तो भाई 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 4 नंबर में, 5 नंबर में। तो 1 नंबर वाला 3 से जुड़ेगा, 3 नंबर वाला 5 से जुड़ेगा, और 4 नंबर वाला किससे जुड़ेगा? 2 से। जोड़िए, 8 4 12, 12 9 21 में से 6 3 9, यानी कि 4 नंबर वाला देखो 9 जोड़ 3 नंबर पे 8 है, जोड़ 4 जोड़ 2 माइनस कर दो 6 जोड़ 3 को, ठीक है। 9 8 17 4 21 माइनस 6 3 9, 21 में से 9 गया सर 12। तो हम क्या कह रहे हैं, सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, यानी कि अंकों के योग का अंतर, ठीक है, अंकों के योग का अंतर। तो अंकों का योग मैंने कर दिया, फिर इसका योग कर दिया, सम स्थान 2 नंबर का 4 2 4 जोड़ दिया, 1 3 5 जोड़ दिया गया, और जब जोड़ने पर आया तो कितना आ गया, ये स्थान है, ये कोई अंक नहीं है, याद रहे यह स्थान है। तो घटाया तो मेरा 12 आ गया, तो आना क्या चाहिए था 0, और नहीं तो 11। अगर 0 आ जाएगा तब वो कट जाएगा, 11 आ जाएगा तो भी कट जाएगा, यानी कि यह संख्या 11 ना आया ना 0 आया, यानी बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो गया 11 से नहीं कटेगा। अब आ जाती है 1321, इसमें आ जाओ, ये 1 आ जाएगा हे में जुड़ेगा, 3 आ जाएगा हे में जुड़ेगा, यानी कि 1 जोड़ 3 माइनस फिर 3 जोड़ कितना 1, 1 3 4 माइनस में 4, 4 में से 4 गया कितना आ गया 0। जब 0 आया तो 0 आ गया ना, 100% है कि यह संख्या 11 से कट जाएगी। अब देख लीजिए 11 एकम 11 2 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 1 में आ गया 11 हो गया, 11 एक 11, यानी यह 11 से भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ मूल चीज जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दर्शाई है कि 2 3 5 7 11 13 17 बाकी अभाज्य संख्या, आखिर क्यों इस बातों को मैंने दर्शाया है, इसमें जरा ध्यान से समझ लो। मान लो कि कोई संख्या आपको आ गया, फॉर एग्जाम्पल डेट क्या नाम है वो, मान लीजिए 865 आ गया, मैं इसको काट रहा हूं। अब सभी स्टूडेंट सोच में डूब जाते हैं कि कैसे हम भागा लगाएं, तो 2 से करते, क्या ये 2 से कटेगा? देखो ये कहीं ऐसा नहीं कटेगा, सोचना ही नहीं है, छोड़ दो यार, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, जल्दी से जाके जोड़ लो, 6 5 11 8 कितना हुआ 19, 19 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तब 5 से कटेगा, तो सर 5 के नियम में बोला गया है 0 और क्या 5, देखो 5 है, फटाक दे जाके भाग लगा दो, 5 एकम 5 हो गया, 8 में से अगर 3 चला जाएगा 5 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 3 15। अब सुनिए कैसे कटेगा, अब फिर अब 5 से जब काट दिया ना तुम, 2 से तो कट नहीं रहा था, 3 से कट नहीं रहा था, तो 5 से जब तुम काट दिया तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि अब फिर बैक नहीं आना है, बैक वाला अंक से कब हरगिज नहीं कटेगा, तुम दिमाग लगाते लगाते हार जाओगे। यानी कि 5 के बाद तुमको एंट्री के में मारना है, 7 में 6 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 6 में नियम बताया गया था जो 2 और 3 से कटता हो, जब 2 3 से कटा ही नहीं तो क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से भी छोड़ दो, यानी डायरेक्ट चलना है 7 के पास, 7 से काटेंगे, 7 से भी अगर काटेंगे तो इसको 3 दूनी 6, 17 में से 6 गया 11, 11 7 से कटेगा, ऑटोमेटिक है, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब 11 के बाद के में आ जाएंगे 7 के बाद के में आ जाएंगे 11, 11 क्या करते हैं 3 1 में जुड़ जाएगा, 3 1 4, 7 बच गया कम स्थान पे, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 3, तो 3 कटेगा। देखिए 11 का नियम है कि 0 आ जाना तो 11 आ जाए, घटाने पर 0 और 11 का तभी ना होगा, लेकिन आ नहीं रहा है, इसलिए 13 17, यानी कि 2 से कटे तब 3 से काटिएगा, तब उसके बाद 5 से, तब 7 से, 7 के बाद आपसे 9 को 8 से नहीं काटना है, 9 से नहीं काटना है, 10 से नहीं काटना है, डायरेक्ट 11 से। 11 से अगर नहीं कटता है तो 12 से नहीं कटेगा, वो डायरेक्ट 13 से, 13 से नहीं कटेगा तो 14 15 16 से नहीं कटेगा, कब वो डायरेक्ट 17 से, यानी कि इसके बाद से
कोई भी संख्या आगे बढ़िएगा, हमेशा अभाज्य संख्या आगे बढ़िएगा। या तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से कोशिश करते हैं, फिर 3 से, 2-3 लगातार है, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा टाइम उतना ही में लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बेस दे दिया कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 ऐसे करके। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। फिर अगले सवाल के साथ फिर नेक्स्ट